हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये कोई तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है नहीं, जबकि एक सैड टॉपिक है जो मेन थीम रहेगा। ठीक, आज के वीडियो की टॉपिक जो है एयर इंडिया प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद गुजरात। ठीक, ये क्या है कि आज के दिन एयर इंडिया जो प्लेन है क्रैश हुई है अहमदाबाद। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट, ये जो घटना हुई वो इंट्रोडक्शन की कैसे कैसे हुई, कहाँ पे हुई, क्यों हुई, ये हम पूरे वीडियो में जानेंगे। उसके डिटेल्स जानेंगे। एयर इंडिया फ्लाइट जो A171 थी उसके बारे में जानेंगे। क्रैश और इमीडिएट इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ा वो हम जानेंगे। कैजुअलिटी और सर्वियर, क्या उसमें से कोई बचे भी या नहीं, उसके बारे में जानेंगे। और रिस्पांस और रेस्क्यू एफर्ट क्या लगा उसके बारे में हम जानेंगे। और ऑफिशियल स्टेटमेंट और कंडोलेंसेस, इसके बारे में जानेंगे कि किनके द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या क्या आया, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन और पॉसिबल काउजेज जानेंगे। उसके बाद हम लोग एयर इंडिया सेफ्टी रिकॉर्ड्स जानेंगे। ठीक, कि उसका रिकॉर्ड्स बैकग्राउंड कैसा है, कितने बार वो क्रैश हुआ है वो एयरप्लेन, उस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन अहमदाबाद और उसके आसपास के एरिया में क्या हुई वो हम जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कंक्लूजन और क्या एक्शन लिया गया और आगे क्या होगी उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू वो इंसिडेंट हुई वो कैसे हुई और कहाँ हुई। तो जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी A171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, वो जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में है। ठीक, गुजरात के अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक, वहाँ से जैसे ही टेक ऑफ हुई उसके कुछ ही देर बाद, मिनिमम 5 मिनट के बाद वो क्या हुई, क्रैश हो गई। जिसका मेन जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम के 1:38 में वो क्रैश हो गई आज। ठीक, और ये जो एरोप्लेन है वो लंदन जा रही थी। और जो ये क्रैश हुई वो मेघानी नगर है एक जगह जो कि गुजरात में है, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, जबकि वहीं पे वो क्रैश हो गई, जिससे मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र की शायद डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड है। ठीक, और काफ़ी हानि हुई है। उनके कैंटीन टूटी, उनके जहाँ वो लोग डिनर करते हैं वहाँ टूटी है और बहुत सारे बर्बादी हुई। क्रैश रिजल्टेड इन मैसिव फायरबॉल काउजिंग सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू बिल्डिंग। ठीक, और डॉक्टर का जो हॉस्टल है वो टूटा। ठीक, उसके साथ ही बिल्डिंग जो है वहाँ का वो बर्बाद हुआ और बहुत सारे मतलब ज़िंदगी को भी बर्बाद हुई। आगे अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि डिटेल्स ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट जो 171 थी उसके बारे में। तो एयरक्राफ्ट जो था उसका नाम था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। ठीक, अब ये क्या है कि एक वाइड बॉडी है, इसके पास ट्विन इंजन जेट होती है जो इंट्रोड्यूस की गई थी 2011 में, और इससे फ्यूल इफिशियंसी और क्विक, ठीक, ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। जबकि ये बहुत ही अच्छा, इसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। अब इसमें हम जानेंगे कि पैसेंजर की कितने लोग पैसेंजर थे। तो टोटल जो पैसेंजर थे 242 पैसेंजर थे। ठीक, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर में 2 पायलट थे, 10 केबिन क्रू थे। और इसमें जो भी मेंबर्स बैठे थे वो 169 इंडियन थे। और ये जो एयरप्लेन है वो यूके जा रही थी, यानी लंदन जा रही थी। तो कुछ लोग ब्रिटिश हो गए। ठीक, तो 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगीज़ थे। ठीक, और 1 कैनेडियन नेशनल था। आगे हम देखते हैं नोटेबल पैसेंजर, मतलब इसमें कोई ऐसे आदमी जो खास हो या कोई बहुत नोटेबल पर्सन। पैसेंजर मतलब वैसे आदमी होते हैं जो कोई खास हो और वो जाने पहचाने हो, कोई बड़ा चेहरा हो। तो जैसा कि आप जान सकते हैं विजय रूपानी जो कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनकी इसमें डेथ हो गई। और साथ ही क्रू मेंबर जो रोशनी राजेंद्र सोघेरे थी, ये ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर है, इनकी भी डेथ हो गई। आप देख सकते हैं एक लास्ट पिक्चर है विजय रूपानी की। आगे बढ़ अब आगे हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्रैश एंड इमीडिएट इम्पैक्ट, मतलब क्रैश हुआ कहाँ और इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात देखते हैं कि प्लेन के रीच एल्टीट्यूड ऑफ 6 to 5 मीटर बिफोर लूजिंग सिग्नल लेस देन 1 मिनट आफ्टर टेक ऑफ। ठीक, अकॉर्डिंगली फ्लाइट रडार, जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, ठीक, वैसे ही जो फ्लाइट की रडार होती है उसके करीब में वहाँ वो सिग्नल देते रहता है। तो वो 625 फीट ऊंचा उड़ा। ठीक, बिना अपना वो सिग्नल खोए हुए 1 मिनट से भी कम में। ठीक,
और उसके 625 फीट के ऊपर उड़ी और उसके बाद क्या हुआ कि वो क्रैश कर गई। ठीक, क्रैश कर गई एक रेसिडेंस एरिया में, जो कि मेडिकल कॉलेज वो जो एरिया में जहाँ क्रैश किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर, वो एक मेडिकल कॉलेज है। ठीक, यहाँ के डाइनिंग एरिया में हुई, डॉक्टर के जहाँ हॉस्टल थे उसमें हो गई। ठीक, और कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट जिनकी मृत्यु हो गई और इंजर्ड हुए हैं 50 के करीब। ठीक, इनकी आंकड़ा बढ़ भी सकती है, यह भगवान करे कि उनकी तबीयत जो इंजर्ड हैं वो सही हो जाए, भगवान से दुआ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि थिक स्मोक, थिक ब्लैक स्मोक एंड फेम वेयर रिपोर्टली, जो वो वहाँ देखा गया कि कुछ दूरी पे देखा गया कि एक धुआं सा स्मोक टाइप का वो मतलब फेम मतलब पूरा धुआं उड़ रहा है। तो आदमी को वहाँ से पता चला। आगे देखते हैं कि ये जितने भी पैसेंजर थे उसमें से सिर्फ एक आदमी जो है वो सही सलामत बचे हैं, उन्हें थोड़ा इंजर्ड हुए हैं लेकिन वो सही सलामत बचे हैं। उनका नाम है विश्वास कुमार रामेश, जो कि आगे हम वीडियो में उनका फ़ोटो देखेंगे। ठीक, साथ ही उनके बीच जाके उनके सीट नंबर जो थे 11A थे और वो ब्रिटिश इंडियन नेशनल थे। उन्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया है। चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं कैजुअलिटीज़ और सर्वियर्स। ठीक, जिसमें डेथ टोल्स की बात करें तो 290 जो है वो कष्ट में है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है, जबकि 204 बॉडी जो है रिकवर हुए हैं शुरुआती में स्टार्टिंग में, और कुछ डेथ हुई है ग्राउंड पे। ठीक, और इंजर्ड की बात करें तो 41 पीपल जो है इंजर्ड हुए हैं। ठीक, और रेस्क्यू अभी भी वो जारी है ताकि उन्हें कुछ लोग जो हैं वो दिक्कत में उन्हें बचाया जाए। और सर्वियर, ठीक, उसमें देखा गया कि कितने लोग बचे हैं, तो एक लोग जो है प्लेन क्रैश से एक लोग बचे हैं जिनका नाम है विकास कुमार। आप देख सकते हैं इनका फ़ोटो, ये 40 ईयर ओल्ड के हैं, ब्रिटिश इंडियन। ठीक, और इन्हें बचाया गया और इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ये देख सकते हैं इनका ये पासपोर्ट है, वीज़ा पासपोर्ट। ठीक, ग्राउंड इम्पैक्ट देखें तो लोकल रेसिडेंट और मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो कैजुअलिटी ड्यू टू क्रैश के कारण उन्हें बहुत सारी दिक्कत हुई है। उन्हीं के लोकेशन पे ये प्लेन क्रैश हुई थी। आगे हम इस वीडियो में देखें कि रिस्पांस और रेस्क्यू एफर्ट, कितने रिस्पांस लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने और रेस्क्यू एफर्ट क्या क्या उन्होंने लगाए हैं। तो इमरजेंसी रिस्पांस तुरंत क्या हुआ कि 90 पर्सनल्स को डाला गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम को लाई गई, 3 एनडीआरएफ की टीम को, 2 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ डिप्लॉय किया गया। ठीक, और साथ ही इंडियन आर्मी की 130 मेंबर्स को वहाँ 130 जवान को वहाँ डिप्लॉय किया गया, वहाँ लाया गया। और साथ ही डॉक्टर पैरामेडिकल की टीम को पूरा वहाँ शिफ्ट किया गया ताकि बचाया जाए, जल्दी से ज़्यादा बचाया जाए। फायर फाइटर्स को वहाँ लगाया जाए कि जो जगह पे वो आग जल रहे हैं उन्हें बुझाया जाए। ठीक, जो भी क्रैश हुई है, हैवी लॉस हुई है, उन्हें मतलब जहाँ तक हो सके संभव उन्हें वहाँ तक बचाया जाए, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। ठीक, वहाँ जो आगे हम बात करते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट जो अहमदाबाद पे हुई है, अहमदाबाद जो है वो टेम्पोरली वो अभी क्लोज बंद कर दी गई है। और वंदे भारत ट्रेन जो है वो भी वो डिप्लॉय कर दी गई है ट्रांसपोर्ट के लिए, पैसेंजर्स के। अब आगे हम देखते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और कॉन्डोलेशंस, मतलब क्या क्या स्टेटमेंट आई, क्या क्या नेशनल लीडर के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आई। ठीक, और इस सब के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने भी यह दुख जताई है। ठीक, अपने ट्वीट के जरिए देख सकते हैं, ट्रेजेडी इन अहमदाबाद एंड स्टन्ड सैडनेस अस हार्ट बीटिंग। ठीक, इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स, इट इज़ सैड आवर। आप देख सकते हैं उन्होंने भी ये दुख जताई है। साथ ही यूके जो कि लंदन के यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर, उन्होंने भी अपने ट्वीट पे दुख जताई है। ठीक, जो लोगों की डेथ हुई है उनके बारे में। और साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने भी दुख जताई है कि उनके फैमिली को लेकर। और साथ ही हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एयर इंडिया, इन्होंने एक नंबर जारी किए हैं जिसमें बोले हैं कि अगर किसी के पैसेंजर्स या किसी के फैमिली जो अपने पैसेंजर को खोज रही है, उन्हें कोई मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड, तो वो कोऑपरेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस दी हुई नंबर पे आप मतलब उनसे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ज़रूरत लोगों को आप भेज सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो में आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन और पॉसिबल काउजेज। ठीक,
तो इसका जो मेन जो प्लेन क्रैश हुई है उसका कोई खास उसका बारे में नहीं पता चला है अभी तक। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, साथ ही जो पायलट थे उन्होंने मिड-डे कॉल किए थे, यानी उन्होंने मदद के लिए उन्होंने बोले थे, उन्होंने मतलब एक इंडिकेटर दिए थे वो कॉन्टैक्ट लूज होने से पहले, ठीक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। और साथ ही हम देखते हैं कि यूके जो एयर एक्सीडेंट हुई है इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, उन्होंने भी इंडिया के साथ वो DGCA के साथ वो इन्वेस्टिगेशन के लिए लग गए हैं। और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि हैवी फ्यूल लोड के कारण जो है लॉन्ग फ्लाइट में ट्रैवल करने में उसके वजह से वो प्लेन क्रैश की संभावना हुई। हालांकि ये क्लियर नहीं हुई है कि किसके वजह से, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आखिर ये बाद में ही पता चलेगी कि क्यों हुई है, किसके वजह से। आप देख सकते हैं एयरप्लेन जो अहमदाबाद से ये लंदन जा रही थी, आप देख सकते हैं इसका रूट। अब आगे देखते हैं एयर इंडिया सेफेस्ट रिकॉर्ड। एयर इंडिया का रिकॉर्ड देखते हैं कि एयर इंडिया जो है उसे महाराजा बोला जाता था क्योंकि वो सेफेस्ट था, मतलब सबसे सेफ एरोप्लेन में से एक एरोप्लेन था। लेकिन वो होती है ना कि अब कोई थोड़ी जानता है कि क्रैश होने वाली है या कुछ होने वाली है, लेकिन इनके पिछले रिकॉर्ड्स में कुछ कभी कभी देखा गया है, बहुत सारे टाइम्स हुए हैं क्रैश 1932 में, ठीक। उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि 1966 में माउंट ब्लैंक में भी हुई थी क्रैश। उसके बाद जो है कि लास्ट जो क्रैश हुई है अगर टाटा ग्रुप के प्राइवेटाइजेशन से पहले, टाटा ग्रुप ने जब तक लिया उससे पहले अगस्त 2020 में भी क्रैश हुई थी। उसके बाद से काफ़ी सुधार किए गए हैं। रिसेंटली एफर्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग सेफ्टी, ठीक, एंड मॉडर्नाइजेशन फ्लीट, ठीक, बट इंसिडेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज कम्युनिटी। यानी इसका मतलब सिंपल से यही बात बोल रहा है कि अब जो है इसमें काफ़ी सारी सुधार की गई है। जब से टाटा ग्रुप्स ने अपने कमान में लिए हैं तब से कोई घटना नहीं देखने को मिली है, ठीक। और इसमें हालांकि ये कि इंसिडेंट हो गया ये कोई नहीं जानता, ठीक। एयर इंडिया की उनको एयर इंडिया के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, आप देख सकते हैं, उन्होंने भी दुख जताई है। एयर इंडिया ने भी दुख जताई है, साथ ही उन्होंने अपने मतलब कोऑपरेट करने को बोला है अथॉरिटी के साथ है, और भी इन्वेस्टिगेशन जो वो जारी रखेंगे, वो मूल्य रूप से पता। अब हम आगे देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑन अहमदाबाद एंड बियॉन्ड। अहमदाबाद पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा और उसके आसपास की जगहों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक। तो देख सकते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन वेयर सस्पेंडेड डिस्टर्ब्ड ट्रैवल इन गुजरात लिमिटेड ऑपरेशन हैव सिंस रिज्यूम। यानी अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है ऑपरेशन सस्पेंड किया गया और जो वहाँ का गुजरात में जो भी ट्रैवल हो रही है वो भी रोक दिया गया है, ठीक। साथ ही क्रैश साइट को जो हुआ था जहाँ पे क्रैश हुई थी वो मेडिकल कॉलेज की कैंपस है, आप देख सकते हैं ये मेडिकल कॉलेज की कैंपस है, वो यहाँ पे यहीं पे क्रैश हुई है एरोप्लेन और काफ़ी सारे डैमेज हुई हैं, स्टूडेंट भी इससे साथ ही जो पैसेंजर की फैमिली हैं, ठीक, उन्हें बोला गया है कि आप प्रोवाइड कीजिए DNA सैंपल बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद जैसे ये जो घटना घटी उसके बाद ये जो आपको घटना दिख रही घटी, उसके बाद बोला गया कि सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स को मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट किया जाए ताकि लोगों की जान की कीमत होती है, उन्हें बचाया जाए, उनके जीवन को खास ध्यान रखा जाए। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलेगा, कॉल टू एक्शन मतलब कैसे है, क्या एक्शन लिया जाएगा इसके बाद। तो एयर इंडिया की जो फ्लाइट A171 जो क्रैश हुई उसके बाद क्या हुई कि काफ़ी सारे उसकी एक्चुअली उसके जो पहले से उसके जो भी उसका बैकग्राउंड रिपोर्ट है वो देखा गया कि सबसे सेफेस्ट है वो सब एरोप्लेन में, और लोगों के कंपैरिजन में वो सबसे सेफेस्ट स्टैंडर्ड थी उसके पास, फिर भी हालांकि हो गए। तो इसमें भी और बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे और उसे और सेफ बनाया जाएगा ताकि ऐसी घटना बाद में ना हो। साथ ही इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, वो जांच पड़ताल जारी है, फोकस किया गया है सपोर्ट करने के लिए जो भी विक्टिम फैमिली है उनको, और प्रिवेंट फ्यूचर ट्रेजिडी मतलब ऐसे आने वाले दिन में ऐसा ना हो उससे बचाया जा सके। अब कॉल टू एक्शन क्या हुआ है कि हॉनर टू मेमोरी ऑफ दोज लॉस्ट बाय द एडवोकेटिंग फॉर द इन्हांस एविएशन, ठीक, एविएशन सेफ्टी एंड सपोर्ट अफेक्टेड कम्युनिटीज़, ठीक। और जो लोग की डेथ हुई है उसके लिए श्रद्धांजलि दे, मतलब काफ़ी दुखद घटना घटी क्योंकि उस एरोप्लेन क्रैश में 200 से एबव पर्सन थे, काफ़ी होती है ये संख्या, ठीक। कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपनी बेटी को खोया, किसी ने अपने हस्बैंड को खोया, किसी ने अपने मतलब अलग अलग रिलेशन वाले अलग अलग बहुत सारे जब इस पर
हमें श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए, ठीक, जो कि बहुत एक दुखनीय एक मतलब सैड न्यूज़ है। मेरा नाम हुआ हिमांशु कुमार हैप्पी, सेकेंड ईयर का यूजी स्टूडेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सापौर भागलपुर बिहार। ठीक, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।